नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। नए साल में भारत एक नई उम्मीद के साथ प्रवेश किया है और पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है। लेकिन इसी में बीते साल भारत के कुछ राज्यों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी याद हमेशा जेहन में दिल को कचोटती रहेगी और हमेशा हमारे संवेदनाओं को झकझोरती रहेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर, भारत का पूर्वी क्षेत्र का एक राज्य जो बीते साल जातीय हिंसा की झड़प में जलता रहा। मणिपुर आग के अंगारों पर जलता रहा और पूरे देश में सुर्खियां बटोरता रहा मणिपुर। लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मणिपुर के विषय में चुप्पी साधी रही। आज भी कांग्रेस केंद्र से यह सवाल पूछता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के विषय में कब कुछ बोलेंगे। जातीय हिंसा से त्रस्त मणिपुर समाधान ढूंढने का इंतजार करता रहा और केंद्र और राज्य की सरकार इसके समाधान ढूंढने में असफल रही। हम ऐसा कहें कि केंद्र की सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार मणिपुर की समस्या के समाधान ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया और ना ही मणिपुर की जलती हुई आग पर एक ठंडा पानी डालने का प्रयास किया। दरअसल 2023 में ही मणिपुर हिंसा की ज्वाला के लपट में आ गया। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़की, आगजनी हुई। कुछ तो ऐसा हुआ कि बहुत लोग मणिपुर में घर से बेघर हो गए और जहां एक तरफ राज्य की सेना मणिपुर की स्थिति को संभालने के लिए दिन रात डटी रही, वहीं केंद्र से विशेष सैनिक बल और आर्मी के जवानों को भी भेजकर मणिपुर की स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। लेकिन सरकार के तरफ से मणिपुर की समस्या के समाधान करने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं बताई गई। ना ही केंद्र सरकार उसके लिए आगे बढ़ा और ना ही राज्य सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर में। एन बीरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं और एन बीरेन ने भी किसी तरह की वहां की समस्या के समाधान के लिए कोई पहल नहीं किया। हम बात कर रहे हैं कि सरकार मणिपुर की समस्या के समाधान के लिए प्रयास नहीं की। दरअसल प्रयास न करने के पीछे का कारण है कि जब भी विपक्ष के लोग या कोई पत्रकार सरकार से इस तरह का सवाल पूछना चाहा कि मणिपुर जल रहा है और सरकार क्या कर रही है, तो उन्हें यही बताया गया कि मणिपुर की स्थिति सामान्य है, संतोषजनक है, छोटे मोटे हिंसक झड़प हुए हैं जिसको कंट्रोल किया जा सका है और मणिपुर शांत है। हालांकि पूरे देश में सुर्खियां बटोरता रहा मणिपुर का यह हिंसा, लेकिन मणिपुर की हिंसा की खबरें जब आम जन तक पहुंचती थी, वह घटना होने के बाद पहुंचती थी। जब घटना बड़ा रूप धारण कर लेता था, तब देश के सामने, आम जनों के सामने वह घटना जाती थी। मतलब देश की मीडिया भी, देश की समाचार एजेंसियां भी सक्षम नहीं रही कि मणिपुर की वस्तु स्थिति और उस समय की तत्कालिक घटना को समय पर आप तक पहुंचा सके या सरकार तक पहुंचा सके। देश तो शर्मसार तब हुआ जब मणिपुर से दो महिलाओं की वीडियो वायरल हुई और देश के तमाम लोगों के नजरों के सामने से वह नग्न औरतों को भागते हुए दिखाने वाला वीडियो जब घूमने लगा, तो यह सभ्य समाज के कहे जाने वाले लोगों के मुंह के ऊपर करारा तमाचा था। उस सरकार के ऊपर भी करारा तमाचा था जो सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, जो सरकार कह रही है कि हम माताओं बहनों की सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारे देश में सभी लोग सुरक्षित हैं। मणिपुर में 3 मई को मैतेई, जो घाटी बहुलक क्षेत्र के लोग हैं, कुकी जनजाति और पहाड़ी बहुलक क्षेत्र समुदाय के लोगों के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। दरअसल इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही मणिपुर में कुछ छात्रों ने जुलूस प्रदर्शन किया और यह जुलूस प्रदर्शन हिंसा का रूप धारण कर लिया और मणिपुर जलने लगा। वर्ष 2023 में जितनी भी हिंसा हुई है, अगर उस हिंसा का अनुमान लगाया जाए तो उस हिंसा में अकेले भारत के इस पूर्वी राज्य में 77% हिंसा की घटना घटी है।
वहां बहुसंख्यक मैतई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में सैकड़ों नागरिकों को और सुरक्षा कर्मियों की जान गई है। सिर्फ प्रदर्शन करने वाले लोग, आंदोलन करने वाले लोग ही नहीं मरे हैं, बल्कि पुलिसकर्मी भी मरे हैं, देश के जवान भी मरे हैं और कुकी मैतई समुदाय, दोनों समुदाय के लोग भी मरे हैं, महिलाएं भी मरी हैं, बच्चे भी मरे हैं। और आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका यौन उत्पीड़न किया गया है और पूरा मणिपुर जलता रहा। दुख की बात तो यह है कि सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और सरकार की नजर एक बार भी मणिपुर के तरफ नहीं गई। पूरे देश में, विदेश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रमण करते रहे, लेकिन मणिपुर में एक बार भी नहीं गए। आपको लग रहा होगा कि आज अचानक से मणिपुर की चर्चा क्यों शुरू हो गई। दरअसल मणिपुर की चर्चा अचानक से नहीं है और मणिपुर की चर्चा तो दिन प्रतिदिन रोज ही है। सरकार भले ही दावा करे कि मणिपुर शांत है, लेकिन मणिपुर में आज भी हिंसा वैसे ही जारी है, लेकिन हमारे और आपके बीच वह नहीं आ रहा है। लेकिन आज इस बात को कहने के पीछे उद्देश्य है कि अचानक से इस नए वर्ष पर मणिपुर के मुख्यमंत्री भाई एन बीरेन ने माफी मांगना शुरू कर दिया। तो क्या अगर मणिपुर शांत है, मणिपुर शांत था, मणिपुर में कोई हिंसक झड़प नहीं हुई, तो फिर यह माफी किस बात की? एन बीरेन की माफी इस बात की स्पष्टता करता है कि कहीं ना कहीं मणिपुर में जितने भी हिंसक झड़पों की खबर लोगों तक पहुंचाई गई है, विपक्ष जितने भी सवाल उठाए हैं मणिपुर पर, वह सारे सवाल सही थे और सरकार उन सभी बातों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करती रही। भाई एन बीरेन तो आज माफी मांग लेंगे, भले लोग उनको माफ कर दें। उस घटना को सदियों तक याद रखा जाएगा या नहीं याद रखा जाएगा, मैं बात इस पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सबों से, मुख्यमंत्री एन बीरेन से, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उन तमाम समाज सेवियों से और समाज के जागरूक लोगों से एक सवाल है। आप माफी मांग लेंगे, लेकिन क्या वह मां जिसने अपनी कोख सूनी कर दी, उसका बेटा वापस आ जाएगा? वह औरत जिसकी मांग सूनी पड़ गई, जो विधवा हो गई, क्या उसका पति उसे मिल जाएगा? वह पिता जिससे उसके बुढ़ापे का सहारा छीन गया, वह उसका सहारा मिल जाएगा? वो बच्चे जो अनाथ हो गए, क्या उनके सर पर फिर किसी बाप का साया आएगा? सवाल आप सबों से है। क्या हमारी आपकी यह आदत बन चुकी है कि हम कश्मीर फाइल्स देखें, हम दिल्ली फाइल्स देखें, हम कर्नाटक फाइल्स देखें, हम देश के तमाम राज्यों में होने वाली घटनाओं के बाद उन पर एक सिनेमा देखें और तालियां बजाएं, और हम आने वाली सरकार को कोसते रहें और बीतने वाली सरकार को भी कोसते रहें? क्या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं बनती, क्या हमारी आपकी यह जिम्मेवारी नहीं बनती कि वर्तमान में देश जो जल रहा है, राज्य जब जल रहा है, तो उस जलन को ठंडा किया जाए, उस जलन को शांत किया जाए और उस समस्या का समाधान उसी समय किया जाए। एक जानकारी के अनुसार यह बताया जाता है कि मणिपुर में मई 2023 से जो हिंसक झड़प हुई है, उसमें 250 लोगों की जान गई है। यह रिपोर्ट है, यह वस्तु स्थिति नहीं है, यह हकीकत नहीं हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि 250 लोगों की ही जान गई है। यह हो सकता है कि हमें और आपको उस झड़प की, उस हिंसक को कम दिखाने के लिए यह आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता हो। एक और सवाल है, आखिर मणिपुर कब तक जलता रहेगा? भले आज मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर शांत है, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि मणिपुर आज भी मैतई और कुकी के बीच में अशांत है। आज भी उन दोनों जातियों के बीच में हिंसक झड़पें चल रही है और सेना के डर से, पुलिस के डर से मणिपुर को शांत किया गया है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, दोनों समूह आपस में भिड़ जाते हैं। आप दुआ करें, कोशिश करें कि यह नया वर्ष मणिपुर के लिए भी खुशहाली का वर्ष हो, मणिपुर के लिए भी उन्नति का वर्ष हो और मणिपुर भी विकास के रास्ते पर चले। हालांकि मणिपुर इतना बड़ा राज्य नहीं है कि जिसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता हो। मणिपुर इतना मजबूत भी नहीं है और मणिपुर में ऐसे आतंकवादी भी नहीं है कि मणिपुर को शांत न किया जा सके। जरूरत है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की
दृढ़ इच्छा शक्ति की, वहां की समस्याओं के समाधान करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मणिपुर भी शांत होगा और मणिपुर भी खुशहाल होगा। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।